DSSB टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज कर दिए गए हैं। एक के बाद एक यहाँ पर जो टीचर वैकेंसीज हैं, टीचर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले EMRS का भी रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज किए गए थे एंड फाइनली EMRS का नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर DSSB रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किए गए हैं, तो ऐसे में DSSB की तरफ से टीचर भर्ती नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, प्रोविजन पीरियड, सब कुछ इसमें जो भी रिक्रूटमेंट रूल है, जो न्यू रूल रहेगा 2023 के नाम से ये जाना जाएगा और इसी के बेस पर अब जो आगे DSSB यानी दिल्ली में जो गवर्नमेंट टीचर की भर्ती की जाएगी वो इन्हीं रूल्स के बेस पर की जाएगी। एंड इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टीचिंग जॉब चाहते हैं दिल्ली में, क्योंकि आप अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं लेकिन इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो आपको दिल्ली में मिलती है। ओके, सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, वैसे आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो टीचर के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं बड़ी संख्या में। EMRS में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अब ऐसे में DSSB की तरफ से भी भर्ती नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्रूटमेंट रूल है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 जुलाई 2023 और यहाँ पर ये जो दिल्ली राजपत्र दिल्ली गैजेट में ये आप देख रहे हैं डेट यहाँ पर दी गई है 28 जून 2023 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे इन नियमों को शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती भारतीय भाषा भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। अब ये जो भर्ती होंगी आगे वो इसी रूल्स के बेस पर की जाएंगी। ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। सो यहाँ पर अब जो भर्ती आने वाली है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी DSSB की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता ये वगैरह बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पोस्ट। सबसे पहले तो ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए है। आधुनिक भारतीय भाषा, 2 नोटिस है, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। पहले हम ये एक कवर कर लेते हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली के लिए है। पदों की संख्या 2019 के अनुसार यहाँ पर 8,948 है। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करता है, 8,948। इसके बाद यहाँ पर वर्गीकरण देखेंगे तो ये जो पोस्ट हैं ये आपकी समूह ख में आती हैं, बी में आती हैं, अराजपत्रित है, अलिपिकीय है क्योंकि ये टीचर पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स देखेंगे तो सैलरी आपको लेवल 7 से मिलेगी 44,900 से 1,42,400। क्या चयन पद और गैर चयन पद है? तो ये एक चयन पद है, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, तो अगर आप इसमें टीचर जो TGT के लिए ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये आया हुआ है, इसमें अगर आप 30 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक का शिथिलीय यानी आरक्षण रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। अब ये जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, तो ऐसा इसमें नहीं है क्योंकि DSSB के द्वारा जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उसी बेस पर जो नोटिस आएगा उसमें क्या डेट वो मेंशन करते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट लेकर चलते हैं, या जुलाई में भी देखा गया है काफ़ी वैकेंसीज रहती हैं जिनकी जो एज है वो जुलाई मंथ से काउंट की जाती है एंड जनवरी से भी की जाती है। तो ये जब इसका नोटिस रिलीज होगा उसमें हम देखेंगे, लेकिन अपर एज लिमिट और इसका नोटिस अब जल्दी ही रिलीज होगा DSSB की तरफ से। सो इसकी जो एज है अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है और ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगी, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित भाषा का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना जरूरी है। अभी हमने ऊपर जो लैंग्वेजेस देखी थी
उन लैंग्वेजेस को आपने अपना ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 2 वर्ष तक पढ़ा हो, और आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम यानी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने वो सब्जेक्ट में पास आउट किया हो, ग्रेजुएशन लिया हुआ हो। ग्रेजुएशन के अगर 3 साल में वो लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज आपने 3 ईयर में नहीं पढ़ी है, लेकिन 2 ईयर में अगर आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन के, तो 2 ईयर्स में कम से कम आपका वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिस लैंग्वेज के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में पास आउट होनी चाहिए। या ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने विश्वविद्यालय संस्थान से किसी आधुनिक भारतीय भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है उसमें आपने स्नातकोत्तर उपाधि ली है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 3 वर्ष का अध्ययन आपके पास संबंधित जो लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। BLED, BA, B.Ed का 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या उपाधि आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। सेकंड इसमें है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपने B.Ed या 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed, M.Ed ये आपने किया हो, या BLED, BA, B.Ed का 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं वो आपने किया हो। यानी ग्रेजुएशन के साथ में जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपने कम से कम 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या आपने PG भी किया हुआ है तो भी आप रिलेटेड सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने B.Ed या जो BLED, BA, B.Ed जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट है CBSE द्वारा आयोजित CTET आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ये आपका जरूर होना चाहिए CTET, देन आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद क्या सीधी भर्ती के लिए, तो ये आपका प्रमोशन के लिए दिया गया है। प्रोविजन पीरियड देखेंगे तो इसमें आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 वर्ष का रहेगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, प्राथमिक नर्सरी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रमोशन के लिए प्रोविजन पीरियड नहीं रहेगा। लेकिन आप फ्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 2 साल का फ्रेश जो प्रोविजन पीरियड है वो भी रखा जाएगा। अब इसमें टोटल जो वैकेंसी आएंगी उसमें से 20% तो प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी एंड 80% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सो ये हुआ टीचर के लिए। अभी हमने जो सब्जेक्ट्स देखे, जो लैंग्वेजेस देखी वो, और आप इसको अगर इंग्लिश में भी देखना चाहें नोटिफिकेशन तो ये इंग्लिश में भी दिया गया है। चलिए अब हम दूसरा जो नोटिस है वो देखते हैं। अब ये यहाँ पर दूसरा नोटिस है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए रहेगा। ओके, सेम हमने सारा सब कुछ देख लिया है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान TGT। इसमें पदों की संख्या 24,939 2019 के अनुसार, और ये भी समूह खा। सबको सैलरी भी सेम रहेगी एंड इसमें भी एज वही रहेगी सेम, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं तो यहाँ पर योग्यता आपकी अलग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने पास आउट हो उस सब्जेक्ट से तो भी आवेदन कर सकते हैं, या किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से जो सब्जेक्ट है वो आपका उसमें कम से कम 3 वर्ष का स्टडी तो आपकी होनी ही चाहिए। साथ में BLED, BSc, B.Ed या B.Ed या जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो भी आपने किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड है, इसमें भी आपका B.Ed या 3 वर्षीय जो BA M.Ed होना चाहिए, या आपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, और यहाँ पर भी आपका CTET जरूरी रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसमें TGT प्राकृतिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को विज्ञान विषय में कम से कम एक विषय का अध्ययन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप प्राकृतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सा है? भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति मीन्स बॉटनी, एंड यहाँ पर प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र,
इसके बाद है जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक कोशिक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, भू विज्ञान। इनमें से किसी एक का आपके पास होना चाहिए। वहीं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, सांख्यिकी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। वहीं अगर आप टीजीटी मैथ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपका टीजीटी जो मैथ के लिए करेंगे उनका एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना जरूरी है ग्रेजुएशन लेवल पर। इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रेजुएशन लेवल पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन इंग्लिश भी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन, एज वगैरह, प्रोविशन पीरियड वगैरह सब कुछ सेम है क्योंकि टीजीटी पोस्ट ही रहेगी। अब इसका ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये रिलीज हो गया है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। DSSB की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन, वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड करूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।